और जो इस पॉइंट पे एक स्पिरिचुअल एंगल से अगर हम इसको देखते हैं एक और एंगल से, तो ऑफन ये बोला जाता है कि जब कोई जब किसी की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, तो उससे पहले उसकी लाइफ में बहुत बुरा होता है। ये आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि इस तरह से है। और इसको अगर हम इस एंगल से भी देखते हैं, तो वन ऑफ द रीजंस इज एग्जैक्टली दिस, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स का डिजाइन है ना, वो ऐसा ही है कि वो ना, हम कंट्रास्ट में ही चीजों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर हमको वो कंट्रास्ट नहीं मिले ना, तो हमको जो अच्छा मिलेगा ना, वो वी विल फील एंटाइटल्ड फॉर इट, वी विल नॉट फील अप्रिशिएटिव अबाउट इट। ये ये डिजाइन है ह्यूमन बीइंग्स का। एवरी चाइल्ड इज बोर्न नार्सिस्टिक। हम बाय डिजाइन नार्सिस्टिक हैं। तो अगर हमको चीजें मिलती रहेंगी ना, तो वी विल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वी विल फील एंटाइटल्ड। तो इसके लिए वो 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 एप्रिसिएशन, वो ग्रेटिट्यूड, वो अगर वो इमोशंस फील करने हैं ना, तो उसके लिए लाइफ का अप डाउन होना बहुत जरूरी है। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि लोग वो इमोशंस फील कर सकें। तो दैट इज अ थिंग कि हम पहचानते ही वैसे ही हैं, कॉन्ट्रास्ट में ही। जब जब बहुत लैक हो जाएगा, जब जब बहुत लैक से गुजरेंगे, तभी अबंडेंस को अप्रिशिएट कर पाएंगे। अगर हमेशा से ही अबंडेंस मिला होगा, तो वी विल फील एंटाइटल्ड, वी विल नेवर बी एबल टू अप्रिशिएट इट। अब यही यही कोर डिजाइन है, इसको तो नहीं चेंज कर सकते हैं। और इसको इस डिजाइन में अगर हमको इवॉल्व होना है, अगर एक नार्सिस्टिक बच्चे को लाइफ भर वो सब कुछ मिलता रहे जो उसको चाहिए, उसकी सारी डिजायर्स पूरी होती रहे, वो बच्चा कभी भी एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, प्रेयर, फेथ, होप, ये कुछ भी नहीं सीख पाएगा। टॉलरेंस, पेशेंस, कुछ नहीं सीख पाएगा वो बच्चा कभी भी। देर इज नो स्पिरिचुअल ग्रोथ, देर इज नो पर्सनल ग्रोथ इन दैट एट ऑल। सो बस वो भोग विलास होगा, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं होगा उसमें, अनकॉन्शियस। पर ये जो ये जो रेल्म है, ये धरती का, तो वो रूल ही नहीं है। यहाँ पे भोग विलास करने के लिए तो कोई आया ही नहीं है। तो यहाँ तो आए ही लेसन्स लर्न करने के लिए हैं। चाहे भले ही आपको आज दिख रहा हो कि somebody is materialistically has more than you, more resources, more money, more ऐशो आराम एंड ऑल दैट, आपको ये बाहर से दिख रहा होगा, नो डाउट। और आप कंक्लूड भी कर रहे होगे कि तो बड़े खुश हैं। लेकिन गारंटीड कि उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रही होगी, क्योंकि ये इस दुनिया का रूल है ही नहीं कि कोई यहाँ पे भोग विलास करके निकल ले। ये बना ही नहीं है ये रेल्म उस चीज के लिए। यहाँ पे हम आए ही लाइफ के लेसन्स लर्न करने के लिए हैं। यहाँ पे हमारा जन्म ही सोल एवोल्यूशन के लिए हुआ है। तो आपको कैरेक्टर अलग अलग मिले होंगे, आपको सेटअप अलग अलग मिला होगा। कोई गरीब परिवार में पैदा होता है, कोई अमीर में होता है, किसी के पास स्मार्ट ब्रेन है, किसी के पास लुक्स हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। सही है, सबको अलग अलग कुछ ना कुछ दिया गया है। ये है एक, मतलब समझ लो कि अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने अपने कुछ दिए हैं। लेकिन literally every single person, 8 billion people who are here, are here to learn life lessons.
एंड लाइफ लेसन्स कैन नॉट बी लर्न विदाउट कॉन्ट्रास्ट। तो अगर किसी को वो सब मिल भी रहा है जो आपके पास नहीं है, और आप दूसरे को देख के आपको लगता है कि उसके पास तो सब कुछ और ये नहीं है, तो उनकी लाइफ तो सब सेटल्ड है, सॉर्टेड है, ऑल दैट, तो फिर आप समझे ही नहीं फिर इस दुनिया, इस धरती का डिजाइन। ये 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 एक लेवल की इग्नोरेंस है। और ये इग्नोरेंस तो और भी खतरनाक है, क्योंकि इतना सब जानने के बाद भी अगर आप इस इग्नोरेंस से ऑपरेट करते हो, तो ये तो और भी खतरनाक है। उस इंसान का तो हम फिर भी एक्सक्यूज कर सकते हैं जिसको कुछ पता ही नहीं, तो इग्नोरेंट ही है। लेकिन इतना सब पता होने के बाद भी अगर हम ये देख के कंक्लूड करते हैं कि सबकी लाइफ सॉर्टेड है, मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर आप समझे ही नहीं, इस दुनिया का डिजाइन ही नहीं समझे, आप ये समझे ही नहीं कि आपको किस स्टेज पे भेजा गया है। तो आप तो बेसिक्स में ही मार खा गए बेसिकली। आप टेस्ट पास क्या करोगे, आपको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन पेपर क्या है। आप किस एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो क्वेश्चन पेपर और लाइफ के लेसन्स लर्न करना, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी तो आप इस चीज से भी नहीं कनेक्ट हो पाए कि आपको भेजा कहाँ गया है, आप कहाँ हो। पहले आंख खोल के ये तो देखो कि कहाँ हो। आपके लिए जो अरीना सेट किया है, जो जो बॉक्सिंग रिंग है, आपको तो वही समझ नहीं आ रहा है। तो ये ये धरती बनाई ही इसी पर्पस के लिए गई है। देयर आर मेनी अदर realms दैट आर देयर। तो जब सोल का एवोल्यूशन एक सर्टेन लेवल तक पहुंचता है, तो देन बिकम क्वालिफाइड, सो टू स्पीक, बोल सकते हो आप, कि अब दूसरे रेल्म में जाने के लिए अब आप रेडी हो, कि अब आप कुछ और देखो, कुछ और लाइफ लेसन्स लर्न करो, या अब कुछ और एक्सपीरियंस करो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ये लगा कि आप सिर्फ भोग विलास करने के लिए आए हो, और आपकी लाइफ तो एकदम सॉर्टेड होनी चाहिए, और पूरी लाइफ ऐसा ही, तो फिर इससे ज्यादा डिल्यूशनल थॉट नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आंख खोल के देखोगे, तो एक इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग सकता है, वो अलग बात है। आपको उनको देख के ऐसी फीलिंग आ सकती है, या दे कुड बी प्रिटेंडिंग एंड दे कुड बी प्रोजेक्टिंग दैट आउट देयर कि मेरा तो सब सॉर्टेड एंड ऑल दैट है, बट इट इज नॉट ट्रू। ये ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब अब हम उन लोगों की बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल स्टेज की। अब इस दुनिया में तो बुद्ध भी आके गए, गुरु नानक भी आके गए, कबीर भी आके गए, एंड ऑल दैट। हाँ, अब बस सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए अगर ये बातें करनी है, तो हाँ, देन आई विल से या दिस इज नॉट 100% ट्रू। लेकिन वो कितना परसेंटेज हुए उन लोगों का? तो मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ ना। तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए अगर बोलना है कि नहीं सबके साथ ही, तो वो लोग भी तो हैं एंड ऑल दैट, उनका तो सब, हाँ ठीक है, दैट्स गुड, आई एग्री विद दैट। बट आप हो क्या? आप अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हो, तो आप वहां पहुंच गए हो क्या? पहले अपने से क्वेश्चन तो पूछ लो कि कंपेयर किन लोगों से कर रहे हो आप अपने आप को। तो अभी तो हम वही है ना जहाँ बाकी 99.99% पॉपुलेशन है, अभी तो हम उसी में ही है ना। तो हम इसी में ही फंसे हैं। तो कंपेयर तो उन्हीं लोगों से करेंगे ना अपने आप को। तो उन लोगों से कंपेयर करो, और फिर उन लोगों में कंपेयर करके एक इंसान भी निकाल के दिखाओ, जो जेन्युइनली एक्चुअली में खुश है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा एक इंसान ढूंढ के लाओ। जैसे बुद्ध ने एक लेडी को दिया था ना एक टास्क, जो बोलती थी कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मैं तो उसने बोला था कि एक एक मुट्ठी चावल लेके आओ ऐसे घर से जहाँ पे कभी किसी की मौत ना हुई हो। वो नहीं ला पाई। देन इन दैट एक्टिविटी शी लर्नड कि ये तो डिजाइन है इस दुनिया का, ये मैं किस चीज से लड़ रही हूँ। तो ऐसे ही आई एम गिविंग यू दिस चैलेंज राइट नाउ, कि अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई एम गिविंग यू दिस चैलेंज कि एक ढूंढ के ले आओ, उस इंसान से एक मुट्ठी चावल ले आओ। दैट्स द चैलेंज।
और बेशक वहीं से स्टार्ट करो जहां आपको लगता है कि नहीं ये तो इसको देख के तो लगता है सब सॉर्टेड है, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ऑल दैट। बेशक वहीं से स्टार्ट करो, ऐसे ही लोगों से स्टार्ट करो, ऐसे ही लोगों से पूछो, उनकी लाइफ को जरा देखो, स्टडी करो, जरा उनको पास से जानने की कोशिश करो, और फिर बताना। क्योंकि लोग प्रिटेंड करने में बहुत आगे हैं आज की डेट में। अ, खुद को भी बेवकूफ बनाते हैं, दूसरों को भी बेवकूफ बनाते हैं कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड ऑल दैट। बट खुद से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट पीपल डोंट हैव दैट गट्स एनीमोर। दे वुड रादर बी डिल्यूजनल देन ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्टी वो झेल नहीं पाएंगे। They're too weak for it. So they pretend to be strong by staying in delusion. तो उनको उसी में रहने देते हैं, दैट इज फाइन। लेकिन एटलीस्ट आप इस डिल्यूजन में मत रहो कि इस दुनिया में कोई इंसान बिना प्रॉब्लम्स के रह सकता है। क्योंकि द होल पॉइंट ऑफ दिस रेल्म टू इज टू हेल्प यू ग्रो स्पिरिचुअली। और वो बिना प्रॉब्लम्स के पॉसिबल नहीं है, वो कॉन्ट्रास्ट हुए बिना वो पॉसिबल है ही नहीं।